नमस्कार साथियों। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से हर एग्जाम में सवाल बनते हैं, तो आपके में भी बनेगा, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। आपको पता है ना, पहला विश्व युद्ध हुआ सबसे पहले। और पहले विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ बेटा? एक संस्था बनी थी, लीग ऑफ नेशंस। हमें राष्ट्र संघ का नाम उसे देते हैं हम लोग। 10 जनवरी 1920 को उसका उद्देश्य था कि अब दोबारा ऐसा कोई युद्ध ना हो। और युद्ध तो फिर हो गया। कितने साल के बाद? 19 साल के बाद ही शुरू हो गया, जब वो संस्था 1920 में बनी और 1939 में तो फिर से वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया। मतलब वो तो संस्था खत्म, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए बनी थी वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर बेटा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और जब दुनिया ने उसका देख लिया कितना नुकसान है, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो उस टाइम के चौधरी देश थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक संस्था बनाई जिसको हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस कह देते हैं। तो वो एक ही बात है, चाहे कोई संयुक्त राष्ट्र संघ कहे चाहे संयुक्त राष्ट्र कह दे, पर राष्ट्र संघ अलग संस्था है। राष्ट्र संघ, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं बेटा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जो सवाल बनेंगे उसी को पूछते हैं हम। भैया स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945। यूएन दिवस भी हम मनाते हैं इसी दिन, क्योंकि जो जिस दिन बनेगा उसी दिन उसका दिवस भी मनाया जाएगा। फिर सवाल बनता है इसका नामकरण। तो उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने नामकरण कर दिया। फिर मुख्यालय बना न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक मैनहट्टन द्वीप पे बेटा, और जमीन एक रॉकफेलर नाम के व्यक्ति ने दे दी थी। उस नाम का फाउंडेशन अभी भी वहां चलता है, ठीक है। संस्थापक सदस्य 51 थे बेटा। अब इन 51 में 50 तो एक संग आ गए थे। पोलैंड बाद में आया था, इसलिए 51वां पूछा जाता है अलग से। भैया 51वां कौन है? पोलैंड है। और वर्तमान में तो बेटा इसकी संख्या 193 पहुंच चुकी है। और जो 193rd है यानी 193वां है वो साउथ सूडान है, ठीक है। साउथ सूडान। अब इसका प्रतीक चिन्ह या जो इसका झंडा है ना, उसमें क्या है कि वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। और याद रखना है उसके उस मैप को दोनों तरफ से ऐसे जैतून की पत्तियों ने, जैतून एक पेड़ है, उसकी शाखाएं शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। तो भैया यानी कि शांति ने घेर लिया पूरे वर्ल्ड को, ऐसे बना दिया इसका प्रतीक, ठीक है। फ्लैग जिसे बोलते हैं। बेटा भाषाएं 6 हैं कुल मिला के। 6 पूछेगा कोई कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, तो 6 हैं। पर याद रखना है कि जो काम जिनमें होता है कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। अब तो याद रखना है अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा 4 भाषाएं हैं, कार्स के नाम से हम याद कर लेते। सी मतलब चीनी, ए मतलब अरबी, आर मतलब रूसी और एस मतलब स्पेनिश। तो 4 भाषाएं और हैं। कभी आपसे पूछे ना इसमें लास्ट में पहली जो बना था ना, तब 5 भाषाएं थी, बाद में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो अरबी जोड़ी गई है बेटा। अरबी बाद में जोड़ी गई है, ठीक है। बाद में जोड़ी गई जो भाषा है, तो मेरे शेरों वो कब है? वो कौन सी है? अरबी है, ठीक है। चलिए तो चार्टर पर भी सीधी सी बात है, शुरुआत में 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड बाद में आया था दौड़ता दौड़ता। और याद रखना है उन 50 में भारत था, तो भारत यूएन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 6 अंग हैं। इनमें जो महासभा है ना, उसको विश्व की लघु संसद भी बोल देते हैं। जो सुरक्षा परिषद है यानी सिक्योरिटी काउंसिल, उसको दुनिया का पुलिसमैन कह देते हैं। सचिवालय इसके रोजमर्रा के काम है वो करता है बेटा। इंटरनेशनल कोर्ट और जो है ये अकेली ऐसी संस्था है जो न्यूयॉर्क में नहीं है, जिसका मुख्यालय, पूरे यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पर अगर अलग अलग पूछे तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का तो हेग में है, हेग नीदरलैंड में। अच्छा जी, हेग में इसका ये अलग ही चल रहा है न्यायालय। हाँ भैया, न्यायालय तो अलग ही चलता है, ठीक है। प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये ऐसा अंग है जिसने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा मतलब नहीं है कि जी इसने काम यूं बंद कर दिया कि जी मैं ना करूंगा अब काम। इसने बंद अपनी मर्जी से ना किया। इसका जो काम जिस काम के लिए बनाया गया था ना, अब वो काम ही नहीं है लगभग, वो आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए तो एक है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसमें 54 मेंबर होते हैं, अगर आपको पता हो बेटा। इसमें 54 मेंबर होते हैं। कितने? 54। और 1/3 हर साल बदल जाते हैं, ठीक है। हर साल, ठीक है, बदले जाते हैं। यानी 3 साल का कार्यकाल होता है बेटा। कितना होता है? 3 साल का। जब 1/3 हर साल बदले जाएंगे तो 3 साल में ही तो नंबर आएगा एक बार।
ठीक है, चलिए कुल सदस्य बेटा जो सुरक्षा परिषद है इसमें पूछता है 15 है। 15 में 5 तो स्थायी होते हैं जो वीटो पावर वाले परमानेंट, और भैया 10 होते हैं नॉन परमानेंट जो बस 2-2 साल के लिए आते हैं, हर बार 2 साल के लिए आएंगे, फिर अपना कार्यकाल पूरा करके चले जाएंगे। जैसे मम्मी तो घर में परमानेंट रहती है ना, और जो बुआ है उनकी शादी तो कहीं और कर दी, तो कभी कभी आती है ना, 10-5 दिन रहती है बेचारी, फिर चली जाती है। तो वैसे याद रखना है बेटा कि कुल सदस्य 15 हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। अभी जो 5 स्थायी हैं इनसे सवाल बनता है ABC, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, FR, फ्रांस, रूस। ABC FR हम इनको बोल देते हैं, और इनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण पावर है, वीटो पावर, और इनका कोई कार्यकाल नहीं है, यानी ये तो लगातार चलते रहेंगे उसमें। ठीक है, चलिए अस्थायी सदस्य बस 2 साल के लिए आते हैं, और महासभा यानी जो दुनिया की संसद है, लघु संसद, वो इनको 2/3 बहुमत से चुनती है। 2/3 2/3 मेजोरिटी से वो इनको चुनती है बेटा, याद रखना है। क्या भारत अब तक अस्थाई बना है कभी? हाँ जी, बन चुका है बेटा, 8 बार बन चुका है। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा बार जापान बना है, 12 बार, 12 बार। और भैया अगर निर्णय लेना है ना किसी चीज पे, तो 15 में से इनमें से 9 सदस्यों की जरूरी है सहमति। और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि चाहे 14 सदस्यों की सहमति हो, और इन 5 में से कोई कह देना ना ये ठीक ना है, तो फिर वो तब भी खत्म हो जाता है मामला। अगर नॉर्मल है तो 15 में से 9 की अगर सहमति हो गई तो भैया कर लो, इस काम है। पर अगर किसी ने मना कर दिया इन 5 में से, तो बेशक 14 कह रहे हो, फिर वो खत्म हो जाता है मामला। ठीक है, चलिए देखते हैं नियुक्ति बेटा महासचिव। इसमें जो महासचिव हैं इसका सबसे बड़ा पद है, सेक्रेटरी जनरल हम अंग्रेजी में कह देते हैं। याद रखना है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश होनी चाहिए, महासभा उसे अपॉइंट करती है 5 साल के लिए बेटा। पहले त्रिगवेली थे, दूसरे डैग हैमरशोल्ड। त्रिगवेली नॉर्वे के थे, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, कहाँ के थे? नॉर्वे के। तो जो डैग हैमरशोल्ड हैं उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो सवाल पूछ लेता है कौन से महासचिव की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? डैग हैमरशोल्ड की हो गई थी। और बेटा 1961 में मरणोपरांत पुरस्कार मिला है इनको, नोबेल। आज तक दुनिया में 2 ही लोगों को नोबेल मिला है मरने के बाद। सबसे पहले 1931 में एक व्यक्ति को मिला था, उनका नाम था एरिक एक्सेल, और उसके 30 साल बाद 1961 में डैग हैमरशोल्ड को मिला। 2 ही व्यक्तियों को आज तक मरणोपरांत मिला है। फिर पहले एशियाई पूछे जाते हैं, तो यूथांट नाम के व्यक्ति जब बने ना, म्यांमार के थे ये, तो वो पहले एशियाई बन गए। और फिर जब मिस्र के बुतरस घाली बने तो वो पहले अफ्रीकी बन गए। अभी एंटोनियो गुटरस हैं पुर्तगाल के, कौन से नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। और इनका कौन सा कार्यकाल चल रहा है बेटा? तो इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। कौन सा चल रहा है? इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, अब हमने देखा इसमें 6 जो सदस्य हैं उनमें से एक अलग रहता है बेचारा, न्यारा हो गया वो। कहाँ रहता है वो? हेग नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में बेटा याद रखना है, तो उसमें जज होते हैं 15, याद रखना है। कार्यकाल 9 साल का होता है। कोरम इन 15 में से अगर 9 नहीं होंगे तो काम नहीं शुरू होगा। काम शुरू होने के लिए 9 कम से कम होने चाहिए बेटा। और इसमें 2 भाषाएं चलती हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। एक देश से 2 नहीं हो सकते जज, याद रखना है। एक देश से 2 हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना, ये नियम है, एक देश से 2 नहीं हो सकते। इन्हीं में से अध्यक्ष बनता है 3 साल के लिए। इन्हीं में से अध्यक्ष बनता है 3 साल के लिए, अलग से नहीं। अध्यक्ष बनने के लिए कोई नहीं आता, पहले जज बन जाओ, वहीं पे चुनाव होगा, तुम अध्यक्ष बनने लायक हो तो बन जाओ भाई। ठीक है, याद रखना है। अब भारत के 4 जज आज तक हुए हैं इसमें, 4 जज भारत के इसमें बन चुके हैं। तो सवाल बनता है पहले कौन थे बेटा? बेनेगल रामाराव थे। सबसे पहली बार जब हमारे यहां से कोई जज बना तो उनका नाम है बेनेगल रामाराव। अब आपने ये भी कहा था जी अध्यक्ष भी बन जाते हैं यानी मुख्य न्यायाधीश। हाँ बेटा, तो वो बना है कोई भारत से? हाँ जी बने हैं, डॉक्टर नगेंद्र सिंह बने ना। तो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बेटा डॉक्टर नगेंद्र सिंह हैं। दलवीर भंडारी वर्तमान में भी हैं, और ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है उनका। वर्तमान में भारत की ओर से कोई जज है? हाँ। और एक और जज रह चुके हैं बेटा, RS पाठक।
तो आपको चारों ही पता होने चाहिए। रघुनंदन स्वरूप पाठक, यानी ये चार जो आपको इस स्लाइड पे नाम दिखाई दे रहे हैं, ये कभी ना कभी भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बन के गए हैं। और ये खुद भी जज होते हैं बाय प्रोफेशन, ऐसा नहीं है किसी को भी भेज देते हैं, ये खुद भी जज हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो अन्य महत्वपूर्ण डेटा, यूएन का बजट हर दूसरे साल पेश होता है। पहले तो जैसे हमारे देश में बजट कब होता है, हर साल पेश होता है, यूएन का हर 2 साल में। और वहां पे बेटा कोई वित्त मंत्री तो है नहीं, तो वहां महासचिव ही पेश करता है। और फिर पूछता है कि भाई सबसे अधिक बार जो सुरक्षा परिषद है, जो दुनिया का पुलिसमैन है, उसका नॉन परमानेंट मेंबर सबसे ज्यादा बार कौन बना है? तो बेटा जापान बना है। जैसे भारत 8 बार बना है, वैसे ही जापान 12 बार बन चुका है। कितने बार बन चुका है बेटा? जापान वैसे ही 12 बार बन चुका है। ठीक है, तो ये यूएन के बारे में था। धन्यवाद।